एक ऐसी नज़र और एक ऐसी मुस्कुराहट भरा चेहरा जिसने सदियों से सारी दुनिया को परेशान कर रखा है। इस चेहरे के राज को समझने के लिए सारी दुनिया कई सालों से परेशान है। इस कला के अंदर हजारों राज छुपे पड़े हैं। आज से लगभग 500 साल पहले इटली के एक महान कलाकार लियोनार्डो दा विंची द्वारा बनाई गई मोनालिसा की ये पेंटिंग दुनिया की सबसे खूबसूरत पेंटिंग मानी जाती है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, ज़रूर आपको इसकी बातें हैरान कर देगी। आज के दिन इस पेंटिंग की वैल्यू $1 बिलियन के करीब है। आखिर क्या राज है इसके पीछे? आखिर क्या राज है इस पेंटिंग में? क्यों है ये दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग? आइए समझते हैं रहस्य मोनालिसा का आज के इस वीडियो में। नंबर 1, मोनालिसा की पेंटिंग को लेकर हमेशा से ही लोग हैरत में रहे कि ये पेंटिंग किस लेडी की है। इस पेंटिंग का सबसे पहला खुलासा किया गया था जॉर्जी वासारी नाम के इटालियन आर्टिस्ट के द्वारा। इन्होंने साल 1550 में लियोनार्डो दा विंची की आत्मकथा लिखी। वासारी के अनुसार ये औरत थी लीजा गिरार्दिनी। इनकी शादी फ्लोरेंस शहर में रहने वाले एक सिल्क ट्रेडर के साथ हुई थी, फ्रांसेस्को जोकोंडो। उनका कहना था कि फ्रांसेस्को ने अपनी बीवी के लिए ये तस्वीर कमीशन करवाई थी और यहीं से इस पेंटिंग के 2 नाम निकलते हैं। पहला नाम जो हम सब जानते हैं मोनालिसा, और फिर आता है मोनालिसा का दूसरा नाम ला जोकोंडो। आप कभी पेरिस के म्यूज़ियम में जाके ये पेंटिंग देखेंगे तो फ्रेंच में वहाँ लिखा होगा ला जोकोंडो। हैरान की बात यह है कि सन 1550 में ये खुलासा होने के बावजूद लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये वासारी ने जो बताया वो सही है। बहुत सारी थेरिस्ट सामने आने लगी कि एक्चुअली में ये औरत कोई और है। कुछ लोगों ने तो ये भी कहा ये लियोनार्डो दा विंची की मम्मी थी। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये इटली की कोई रानी की पेंटिंग है। सबसे मज़ेदार दावा यह है कि ये पेंटिंग में दा विंची ने खुद को दर्शाया है। ये पेंटिंग किसी औरत की नहीं है, बल्कि ये पेंटिंग दा विंची की खुद की पेंटिंग है। और उन्होंने इमेजिन किया कि वो एक औरत होते तो वो खुद कैसे दिखते। नंबर 2, मोनालिसा के बारे में जो सबसे रहस्यमय बात है और जो बात हिस्टोरिकल और आर्टिस्ट को सबसे ज़्यादा सोचने पर मजबूर करती है, वो है मोनालिसा की एक राज से भरी मुस्कान, जो अलग एंगल से देखने पर अलग अलग दिखती है, यानी कि बदलती रहती है। पहले ये तस्वीर मुस्कुराती हुई दिखाई देती है, फिर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है और फिर गायब हो जाती है। एक रिसर्च से ये पता चला है कि जिस औरत को दा विंची ने इस पेंटिंग में बनाया है वो अपने अंदर कुछ राज छुपाई हुई है, इसलिए मोनालिसा की मुस्कान इतनी रहस्यमय है। नंबर 3, कुछ सालों पहले एक डॉक्टर ने ये कहकर सबको हैरत में डाल दिया कि मोनालिसा की अनोखी मुस्कान का राज उसकी ऊपरी 2 दांतों का टूटा होना है और यही वजह है कि उसका ऊपरी होठ थोड़ा दबा हुआ है। सन 2000 में एक साइंटिस्ट डॉक्टर मार्गरेट ने बताया कि मोनालिसा की मुस्कान नहीं बदलती, बल्कि इंसान का माइंडसेट बदलता है। मतलब ये आपके दिमाग का खेल है। जैसे आप मोनालिसा के चेहरे को देखना चाहते हो वैसे ही आपको वो दिखेगी। ये इस चीज़ पर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं। नंबर 4, लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा की पेंटिंग को 1503 में बनाना शुरू किया था और वो 1517 तक इस पर काम करते रहे। उनका सबसे ज़्यादा वक्त मोनालिसा के होठ बनाने में लगा था।
मोनालिसा के होठ बनाने में दा विंची ने 12 साल लगा दिए थे। नंबर 5, इस हकीकत से कोई परे नहीं कर सकता कि मोनालिसा एक बेहद खूबसूरत पेंटिंग है। वो शुरू से ही काफ़ी मशहूर रही है। इतनी मशहूर कभी नहीं थी, इतनी कि ये तब हुई जब इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम से चुरा लिया गया था। नंबर 6, दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग को दुनिया के मशहूर म्यूजियम से चुरा ले जाना ये एक हैरान करने वाली घटना थी। लेकिन उससे भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसके चोरी के इल्ज़ाम में जिस आदमी को शक के घेरे में लिया गया वो थे हमारे एक और महान पेंटर पब्लो पिकासो। जी हाँ, शुरुआत में पब्लो पिकासो पर इसकी चोरी का इल्ज़ाम लगा, लेकिन बाद में इन्वेस्टिगेशन के बाद उनसे ये आरोप हटा लिया गया। नंबर 7, 1911 में 21 अगस्त को इस पेंटिंग को चुराया गया। वो कौन था जिसने इस पेंटिंग को चुराया था? जिस दिन चोरी हुई थी उस दिन इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया और इसे अगले दिन नोटिस किया गया। लूव्र म्यूजियम को इन्वेस्टिगेशन के लिए 1 हफ्ते के लिए बंद कर दिया गया, इस कन्फ्यूज़न की वजह से कि शायद पेंटिंग को म्यूजियम में ही कहीं और रख दिया गया होगा। बाद में पता चला कि मोनालिसा को लूव्र म्यूजियम के ही एक वर्कर विंसेंजो पेरुगिया ने ही चुराया था। वो म्यूजियम के एक छोटे से कमरे में छुप गया। म्यूजियम के बंद होने के बाद वो पेंटिंग को कोट में छुपाकर फरार हो गया। नंबर 8, विंसेंजो इटली का देशभक्त इंसान था। उसका ये विश्वास था कि ये मोनालिसा की पेंटिंग उसके देश में वापस आनी चाहिए और इस पेंटिंग को इटली के म्यूजियम में होना चाहिए। 2 साल बाद विंसेंजो को तब पकड़ लिया गया जब वो मोनालिसा को लेकर इटली के फ्लोरेंस शहर के आर्ट म्यूजियम के डायरेक्टर को इसे बेचने जा रहा था। 2 हफ्तों तक मोनालिसा को इटली के उसी म्यूजियम में रखने के बाद 4 जनवरी 1914 को वापस से पेरिस के म्यूजियम में लाया गया। विंसेंजो को उसके क्राइम के लिए 6 महीने जेल भी हुई, लेकिन इटली ने उसकी देशभक्ति के लिए उसका स्वागत किया। नंबर 9, मोनालिसा की एक जुड़वा पेंटिंग भी मौजूद है जो बिल्कुल दा विंची की मोनालिसा की जैसी ही दिखती है। कहा जाता है कि दूसरी पेंटिंग को दा विंची की टाइम में ही उनके एक स्टूडेंट फ्रांसेस्को मेल्ज़ी ने बनाया था। इस दूसरी पेंटिंग स्पेन की राजधानी मैड्रिड के प्राडो म्यूजियम में रखी गई है। आज तक ये बात एक राज ही है कि मोनालिसा कौन थी, मतलब दा विंची ने ये किसकी तस्वीर बनाई थी, ये कौन औरत थी। ज़्यादातर स्कॉलर का ये मानना है कि इस पेंटिंग में जो तस्वीर है वो लीसा गेरार्डिनी की है, जो कि फ्लोरेंस की एक इटालियन औरत थी। लेकिन एक थ्योरी ये भी कहती है कि मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की खुद की तस्वीर है, मतलब उन्होंने इस पेंटिंग में खुद को एक औरत के रूप में बनाया था। नंबर 10, मोनालिसा की ये खूबसूरत पेंटिंग को बहुत से लोगों ने नुकसान पहुंचाने की बहुत सी कोशिश की है। 1956 में एक बोल्वियन टूरिस्ट ने मोनालिसा पर एक पत्थर फेंका, जिसकी वजह से मोनालिसा के बाएं हाथ की कोहनी पर एक छोटा सा निशान पड़ गया था, लेकिन बाद में उसको रिस्टोर कर दिया गया, लेकिन अब भी हल्का निशान दिखता है। इससे पहले एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंका था। इसके बाद मोनालिसा की सिक्योरिटी को देखते हुए इसे बुलेट प्रूफ ग्लास के अंदर रखा गया, लेकिन इसके बाद भी एक लेडी ने मोनालिसा पर रेड पेंट से स्प्रे करने की कोशिश की थी।
और 2009 में एक रशियन लेडी ने इसकी तरफ सिरेमिक पिकअप फेंका, पर पेंटिंग दोनों ही केस में सुरक्षित थी। नंबर 11, मोनालिसा की पेंटिंग बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची एक राइटर भी थे, लेकिन हैरान की बात यह है कि उन्होंने अपनी सबसे फेवरेट पेंटिंग मोनालिसा के बारे में कभी भी कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा। नंबर 12, जब सारी दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, जब मोनालिसा अपनी जगह से 6 बार बदल दिया गया था ताकि ये बेस्ट कीमती पेंटिंग जर्मन नाजियों के हाथ ना चले जाए। नंबर 13, लियोनार्डो के ही एक स्टूडेंट ने 1514 से 1516 के बीच में मोनालिसा का एक न्यूड वर्जन भी बनाया था, जिसे मोना वना कहा जाता है। इसके हाथ और बॉडी की पोजीशन बिल्कुल मोनालिसा जैसी ही है। कहा यह भी जाता है कि इसे भी शायद लियोनार्डो दा विंची ने बनाया हो। ये पेंटिंग पेरिस के कोंडे म्यूजियम में रखी है। नंबर 14, मोनालिसा की ये पेंटिंग आपको लगेगा बहुत बड़ी है, लेकिन नहीं, जितना आपको लगता है ये पेंटिंग उससे काफ़ी छोटी साइज़ की है। इसका साइज़ 30 बाई 21 इंचेस है और इसका वजन 8 किलोग्राम है। दा विंची ने इसे पेपर और कैनवस पर नहीं बनाया था, बल्कि पॉपुलर की लकड़ी के पैनल पर ऑयल पेंट से बनाया था। इतनी खूबसूरती से बनाया था कि इस पे ब्रश के निशान देखना बेहद मुश्किल है। दा विंची के टाइम में पेपर और कैनवस मौजूद थे, लेकिन उस वक्त के पेंटर ये सोचते थे कि छोटी पेंटिंग के लिए लकड़ी का यूज करना ही सही रहेगा। नंबर 15, मोनालिसा के फैन दुनिया भर में है। इस पेंटिंग पर बहुत सी पोएम भी लिखी जा चुकी है और सॉन्ग्स भी बन चुके हैं। जब से इसे पेरिस के लूव्र म्यूजियम में रखा गया है, तब से इसे वहाँ लव लेटर मिलते हैं, चाहने वालों की तरफ से फ्लावर्स मिलते हैं। तो दोस्तों, मोनालिसा को इटालियन में लिखा जाए तो इसे मोना लीजा कहते हैं। इसका मतलब है माय लेडी। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और मेरा ताजमहल वाला वीडियो देखना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। जब तक के लिए जय हिंद।